यदि राम को कोई प्रेम करने वाला अयोध्या में है, सभी राम प्रेमी हैं, लेकिन आचार्य जी सर्वाधिक राम प्रेम करने वाले यदि कोई पात्र है तो वो है कैकेयी। आप कहेंगे वो कैसे? बोले कैकेयी इतना अधिक प्रेम राम को करती है कि एक दिन कौशल्या ने देखा कि कैकेयी महारानी के महल में से रोने की आवाज आ रही है। ये बात उस समय की है जब चारों लाला छोटे छोटे थे, चारों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, पालने में थे। कैकेयी महारानी रो रही हैं, क्या बात है? द्वार खटखटाया, महारानी कैकेयी क्या हुआ? अपने आंसुओं को छुपाते हुए कैकेयी ने द्वार खोला। कौशल्या ने पूछा बताओ बात क्या है? नहीं नहीं बड़ी माँ कोई बात नहीं, नहीं बताओ ना। तब रोते के हुए कैकेयी ने कहा माँ मुझे बिना राम के नींद नहीं आती और राम के बिना मेरी रात्रि व्यतीत नहीं होती, राम के वियोग में मैं रोती रहती हूँ। ये बात उस समय की जब राम जी पालने में, तो प्राय राम जी कैकेयी के महल में ही रहते हैं। उसी दिन कौशल्या ने अपने राम लला को उठाया और कैकेयी की गोद में दे दिया। आज से राम लला तेरे महल में सोएंगे, तेरे पास रहेंगे, चिंता मत करना। आचार्य जी कैकेयी ने एक बार स्वप्न देखा और सवेरे उठ के राजा दशरथ से कहा कि मैंने स्वप्न में जैसा महल देखा है मुझे वैसा महल चाहिए। और दशरथ जी परेशान हो गए, भाई सपने का कैसा महल था मुझे क्या पता, कैसे बनवाऊं? बोले देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाइए, वो बहुत जानते हैं, वो बनवा देंगे। शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्होंने उनके मन की गति, मन के स्वप्न को जान लिया और तद अनुरूप बड़ा ही दिव्य, बड़ा सुंदर सोने का महल सरयू जी के तट पे बना दिया। उसका नाम हुआ कनक महल, कनक भवन। कनक भवन के नाम से वो विख्यात हुआ। उसमें गृह प्रवेश की तैयारी थी और कैकेयी, महाराज दशरथ, सब महारानियां गृह प्रवेश के लिए जा रहे थे। उसी समय जनकपुर से दूत आए चिट्ठी लेके कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और अब विवाह की तैयारी है। कैकेयी बोली रुको रुको, अब गृह प्रवेश अभी नहीं होगा। तो बोले अब इसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगी, इसमें तो मेरी पुत्र वधू जानकी प्रवेश करेगी, अब तो मेरी जानकी इस महल में रहेगी। इतना प्रेम कैकेयी करती है राम जी को। देखो रामायण में ऐसे पात्र हैं जिनको निर्विवादित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये अच्छा पात्र है। बहुत से पात्र ऐसे, बहुत पात्र ऐसे जिनको निर्विवादित कहा जा सकता है ये खराब है, रावण है, ये है, वो है, ये खराब है, ये अच्छे हैं। पर बहुत पात्र ऐसे हैं जिनके विषय में बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती कि अच्छा है कि बुरा है। कैकेयी के विषय में निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि मोहित हो जाती है। कैकेयी इतनी राम प्रेमी है। अब आप कहेंगे इतनी राम प्रेमी है तो फिर उसने वनवास क्यों कराया? आचार्य जी जब जानकी आई ना, शादी होके विवाह होके आए तो सब मुंह दिखाई दे रहे थे। तो कैकेयी मां ने कहा सबसे पहले मुंह दिखाई मैं दूंगी। और मुंह दिखाई में क्या दिया? बोले अपनी बहू का मुंह देख करके और कनक महल प्रदान कर दिया। बोले कनक महल में मुंह दिखाई में देती हूं। अब कौशल्या को लगा कि मैं इससे बड़ी हूं, यदि कोई छोटी वस्तु दूंगी तो लोग कहेंगे छोटी महारानी ने तो बड़ी वस्तु दी और बड़ी महारानी छोटी दे रही है। और यदि इनसे बड़ी वस्तु दी तो इनके मन में तकलीफ हो सकती है कि देखो मुझसे बड़ा दे रही है, हो सकता है कोई ईर्ष्या हो जाए। तो बड़ी हमारी कौशल्या मैया तो बहुत धीर वीर गंभीर हैं। उन्होंने क्या दिया आचार्य जी? उन्होंने राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी के हाथ में थमा दिया और कहा बेटी मैं तेरी मुंह दिखाई में कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास और कुछ नहीं है, पर मेरा राम जो है मैं आज मुंह दिखाई में तेरे लिए समर्पित करती हूँ। अब सुमित्रा की बारी थी। सुमित्रा सबसे छोटी, मुंह दिखाई में क्या दे? आंख में पानी भर के सुमित्रा ने कहा मैं और तो कुछ नहीं दे सकती, पर मैं इन दोनों की सेवा के लिए, श्री सीताराम की सेवा के लिए अपना पुत्र लक्ष्मण समर्पित करती हूं। वो लक्ष्मण तुम दोनों की सेवा करेगा। ये है अयोध्या का राज परिवार। फिर कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? कथा आप लोगों ने सुनी होगी। जिस समय राम जी छोटे थे, एक दिन खेलते खेलते आए और अपनी कैकेयी मैया की पीछे से आंखों को ऐसे दबा लिया, जैसे बच्चे कई बार आंख पकड़ लेते हैं ना। कैकेयी ने कहा मैं पहचान गई, रामभद्र गोद में आओ। गोद में ले लिया। क्या बात है? राम जी बोले मां कुछ मांगना है। अरे मांगना, क्या मांगना चाहते हो? अरे जल्दी मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए? मां मैं कोई खिलौना नहीं मांग रहा हूं, मां मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं मांग रहा हूं। अरे मेरे लाल तू जो मांगेगा तुझे दूंगी, तुझे देने के लिए मुझे कोई बात सोचना नहीं है, तू जो मांगे जल्दी मांग।
राम ने कहा, मां मैं जो मांगना चाहता हूं वो यदि आपने दे दिया तो जगत में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतना बड़ा कलंक लगेगा। सोच में पड़ गई, फिर सोचा कि मेरा राम प्रसन्न रहे, कोई बात नहीं, मेरा नाम कितना भी कलंकित हो जाए, मेरा जीवन कलंकित हो जाए, मांग लो। बोले, मां एक बार फिर सोच लो, यदि मैंने जो मांगा वो तुमने दे दिया तो कभी तुम्हारा बेटा भरत पर तुम्हें मां नहीं कहेगा। कोई बात नहीं, ना कहे। फिर राम जी ने कहा, मां एक बार और सोच लो, क्योंकि मैंने जो मांगा वो तुमने यदि दे दिया तो तुम सौभाग्य से रहित हो सकती हो, तुम्हारा सुहाग छिन सकता है। भारतीय नारी के लिए सुहाग से बढ़ के कुछ होता नहीं है। लेकिन सोचा मेरे राम प्रसन्न रहे, मेरा राम आनंदित रहे, मेरा सुहाग जाए चला जाए, जीवन जाए चला जाए, लेकिन राम प्रसन्न रहना चाहिए। बेटा मांग क्या चाहता है? तब राम ने कहा, मां जिस समय मेरा राज्य तिलक की तैयारी हो उस दिन तुम किसी भी प्रकार मेरे लिए वनवास मांग लेना और मुझे वन में भेज देना, मैं यही चाहता हूं। रो पड़ी कैकेयी, ये क्या कह रहे हो राम, ये तुमने क्या मांग लिया? मैं अपने लिए जीवन भर वन में रहना स्वीकार कर सकती हूं, पर एक दिन भी मेरा प्रिय पुत्र राम वन में रहे ये मुझे सहन नहीं हो सकता। कैसे रहोगे मां? इसमें मेरा हित है। और फिर सोचा मेरे लाला का हित है, मेरे राम का हित है, तो बिल्कुल मैं कलंक लेने के लिए तैयार हूं। धन्य है कैकेयी का चरित्र। कैकेयी कहती है, पर मैं उस कलंक को सहन करने के लिए स्वीकार करती हूं, कोई आपत्ति नहीं है, मैं वनवास मांग लूंगी। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है आचार्य जी कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने प्रिय राम के लिए अपने पुत्र भरत को छोड़ दिया। वो जानती थी भरत मुझे पुत्र नहीं कहेगा, भरत छूट जाएगा, भरत छूट जाए, पर मैं राम की प्रसन्नता चाहती हूं। आज राम के राज तिलक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई कैकेयी, और प्रसन्नता से भर करके आनंद विभोर हो गई। मंथुरा ने कहा, तुम बहुत भोली हो, कुछ जानती वानती तो हो नहीं। महल में कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुम्हें कुछ खबर है? मुझे तो कुछ पता नहीं है। बोले, देखो इस समय बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तुम उस षड्यंत्र को समझो। मंथुरा ने कहा, कैकेयी ने कहा, अरे घर फोड़ी, सावधान, एक बात और कुछ कही तो तेरी जिब्या निकाल लूंगी। घर में फूट डालना चाहती है, हम बहनों बहनों में विरोध कराना चाहती है। पुनिया से कहा हो, पुनिया से कहा हो, कब हो कहा सिघारे फोरी, ताव धारी जीव कढ़ाया हो तो तेरी जिब्या निकाल लेंगे। कैकेयी कहती है, अरे यह तो नियम है कि जेठे स्वामी से बकलगु भाई, जेठे स्वामी बकलगु भाई, जेठे स्वामी से बकलगु भाई, जेठे स्वामी लघु भाई, यह दिन कर कोलो रीति सुहाई, यह दिन कर कोलो रीति सुहाई। अरे यह तो सूर्यवंश की रीति है कि बड़ा राजा बनता है। कैकेयी बोली, मैं तो हर समय विधाता से एक ही चीज मांगती हूं कि हे विधाता, यदि अगले जन्म में मुझे तू स्त्री के रूप में जन्म दे तो मुझे राम की मां बना देना, अगली बार राम मेरा बेटा बने। बस एक ही इच्छा मन में रखती हूं, जो विधि जाना मो दे कर छो, जो विधि जाना मो दे कर छो, हो रामो पुतो, हो राम सिय पुतो।
प्राण ते आधेक राम प्रिय मोरे। कई कह रही है प्राण ते आधेक राम प्रिय मोरे। तिनके तिला का शोभ कस सोरे। तिनके तिला मुझे तो राम प्राणों के समान प्रिय है, और उस राम को यदि राज्य तिलक हो रहा है उससे बड़ी प्रसन्नता की मुझे और कोई बात नहीं हो सकती। मंथरा बोली, लेकिन आप जानती नहीं है इस समय षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र के कारण कौशल्या बहुत बड़ा षड्यंत्र की है। आचार्य जी उस समय कैकेयी ने बहुत अच्छी एक बात कही, बोले मैं सब बात मान सकती हूँ पर ये नहीं मान सकती कि कौशल्या षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि यदि कौशल्या षड्यंत्रकारी होती तो राम जैसे बेटे की मां कभी नहीं बनी होती, कौशल्या राम जैसे बेटे को जन्म नहीं दी होती। कही कही कोटिक कपट कहानी, कपट कहानी। धीराज धारा हो प्रबोध सिरानी। धीराज धारा हो प्रबोध सिरानी। मो पर राम ही प्रेमो विशेषी। मो पर राम ही प्रेमो विशेषी। देखिए बहुत सुंदर कथा का आनंद हम लोग ले ही रहे हैं, और हम सबके मध्य हृदय सम्राट सनातन के प्रति सदा समर्पित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समाज के लिए, अपने जनमानस की सुविधाओं के लिए सबके हृदय में अपना एक विशेष स्थान बना चुके, सबके जन जन के लाडले अत्यंत प्रिय माननीय मंत्री जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां आप श्री के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।